तो हेलो गाइस, एएसटी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोरी राइटिंग के बारे में, जो कि होने वाली है ए फॉक्स एंड ए क्रेन के ऊपर। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे ए फॉक्स एंड ए क्रेन, यानी कि एक लोमड़ी और एक क्रेन। क्रेन का मतलब होता है यहाँ पर सारस, है ना। तो एक लोमड़ी और एक क्रेन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वंस देयर वाज ए फॉक्स एंड ए क्रेन। एक बार कौन थे? एक बार एक फॉक्स यानी एक लोमड़ी और एक क्रेन थे। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त थे। वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन टू ईट विद हिम, यानी कि एक दिन जो लोमड़ी थी उसने इनवाइट करा, बुलाया क्रेन को उसके साथ खाने के लिए। द क्रेन वाज वेरी हैप्पी, जो क्रेन था, जो सारस था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। ही वेंट टू द फॉक्स हाउस, वह लोमड़ी के घर गया। द फॉक्स वेलकम्ड द क्रेन, जो फॉक्स थी उसने वेलकम्ड करा, स्वागत करा किसका? क्रेन का। अब देखना यहाँ से। ही पुट फ्लैट डिश कॉन्टेनिंग सूप, उसने जो लोमड़ी थी उसने जो सारस था, यानी उसकी तो लंबी गर्दन रहती सारस की, तो उसने क्या करा, उसके लिए एकदम समतल थाली में सूप परोसा। द फॉक्स लेप्ड अप द सूप, जो फॉक्स थी उसने पूरे सूप को चाट लिया, अच्छी तरीके से खा गई। द क्रेन कुड नॉट एंजॉय सूप, जो क्रेन था वह उसको एंजॉय नहीं कर सका। ही हैड ए पॉइंटेड बीक, क्योंकि उसके एक चोंच थी, चोंच की वजह से कैसे खा पाएगा उस थाली में वो। द क्रेन वेंट बैक हंगरी, जो क्रेन था सारस था वो भूखा चला गया। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर ही बिकम एंग्री, अब वह एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। कौन? सारस। ही वांटेड टू टेक रिवेंज विद द फॉक्स, यानी कि वह रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था फॉक्स के साथ। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। द नेक्स्ट डे द क्रेन इन्वाइटेड द फॉक्स टू ईट विद हिम, अब अगला दिन क्या होता है, जो क्रेन है उसने इन्वाइट करा फॉक्स को, बुलाया अपने साथ खाने के लिए। द फॉक्स वेंट देयर, जो फॉक्स थी वहाँ पर गई। ही पुट बॉइल्ड सूप इन ए जार, उसने जो बॉइल्ड सूप था, उबला हुआ सूप था, उसमें जार में रखा, यानी उसकी गर्दन थी जिसमें जो फॉक्स थी ना उसकी गर्दन नहीं आती, मतलब उसकी गर्दन फंस जाती अगर वो उसमें खाने का प्रयास करती। फॉक्स नेक वाज नैरो, जो फॉक्स थी उसकी जो गर्दन थी वह सकड़ी थी। द क्रेन ड्रैंक द सूप एंड द फॉक्स रिमेंड हैंग्री, इसका मतलब होता है जो क्रेन था वह पूरा सूप पी गया और जो फॉक्स थी वह हंगरी थी, यानी कि भूखी रह गई। इसका मोरल बनता है यहाँ पर टिट फॉर टेट, इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और इसी प्रकार की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल एएसटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।